डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब प्रोसेसेस को हार्ड ड्राइव से या सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेकर आया जाएगा तो प्रोसेसेस को कॉन्टिग्यूअस फैशन में मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा। हम प्रोसेस की फर्दर स्पैनिंग नहीं कर सकते, हम प्रोसेसेस को डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट्स में चेंज नहीं कर सकते। जब प्रोसेसेस हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में आते हैं तब उनको जो मेमोरी एलोकेट की जाती है, मेमोरी एलोकेट करने के नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जिन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में पार्टीशंस में या होल्स में मेमोरी एलोकेट की जाती है। वो जो एल्गोरिदम्स हैं या मेथड्स हैं उनकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है फर्स्ट फिट, सेकंड नंबर पर है नेक्स्ट फिट जो कि एक अपडेटेड वर्जन आप बोल सकते हो या मॉडिफाइड वर्जन है फर्स्ट फिट का, और तीसरे नंबर पर है बेस्ट फिट और फोर्थ नंबर पर है रस्ट फिट। ये 4 एल्गोरिदम्स हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि ये काम किस तरह से करते हैं। हर एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम प्रोसेस को किस तरह से सेकेंडरी मेमोरी से जब वो मेन मेमोरी में आता है किसी स्लॉट में, पार्टीशन में या होल में, किस तरह से हम उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। और उसके बाद हम इन सभी ये जो चारों बेस्ट, रस्ट, नेक्स्ट और जो हमारे पास है फर्स्ट फिट, इन चारों का जो हम कंपैरिजन करेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये है हार्ड ड्राइव की और ये है रैम की, जिसको मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो पार्टीशन है ये प्रोसेस नंबर 1 को एलोकेट कर दी गई है। वो जितनी भी मेमोरी है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद ये जो पार्टीशन है ये खाली है। टेक्निकल वर्ड में ये जो खाली पार्टीशंस होती हैं इनको होल बोला जाता है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है तो जो मेमोरी वो छोड़ के जाता है, जो खाली रहती है मेमोरी, जो डिसएलोकेट हो जाती है, आप इस तरह से बोल सकते हो, वो जो खाली ब्लॉक या खाली पार्टीशन को होल बोला जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली वर्ड होल ही यूज़ होगा, आप इसको माइंड में रखिएगा, या पार्टीशन भी आप इसको बोल सकते हो। प्रोसेस नंबर 2 को यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की गई है। 6 GB का एक होल यहाँ पर है, 16 GB का एक होल यहाँ पर है। फिर प्रोसेस नंबर 3 को यहाँ पर जो है वो मेमोरी एलोकेट कर दी गई। 8 GB का होल बिल्कुल एंड पर है और नीचे कुछ स्पेस जो है रैम की वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ली हुई है, क्योंकि हमें पता है जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, हम हमारे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले समझना है जो हमारे पास पहले नंबर पर एल्गोरिदम है, मेथड है, वो है फर्स्ट फिट। अब फर्स्ट फिट काम किस तरह से करता है? फर्स्ट फिट एल्गोरिदम ये कहता है कि जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से रैम के पास आए तो आपने बिल्कुल स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करना है। जहाँ पर भी आपको पहला होल मिलेगा जो एनफ हो, जो इतना एनफ हो कि वो जो पहला प्रोसेस है उसको वो मेमोरी एलोकेट की जा सकती हो, आपने वो वाला होल उसको एलोकेट कर देना है, वहाँ से मेमोरी उसको एलोकेट कर देनी है। अब एनफ होल का मतलब ये है, जिसको यहाँ पर बिग एनफ होल का वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर उसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। वो कहता है एलोकेट द फर्स्ट बिग एनफ होल, यानी कि जो पहला होल आपको मिले जो बिग एनफ है उस प्रोसेस के लिए, उसको वो स्लॉट, वो होल, वहाँ से मेमोरी एलोकेट कर दी जाए। उसका मतलब ये है कि वो जो साइज़ है उस होल का या तो उस प्रोसेस से कम होना चाहिए या उस प्रोसेस के बराबर होना चाहिए। साफ ज़रा जब उससे बड़ा होगा तो उसमें तो प्रोसेस जा नहीं सकता, वो उसके लिए एनफ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट होल की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर है प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 को तो मेमोरी एलोकेट की गई। हार्ड ड्राइव में प्रोसेस नंबर 4 पड़ा हुआ है जो आना चाहता है मेन मेमोरी में ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। तो प्रोसेस नंबर 4 फॉर एग्जांपल है 3 GB का, ठीक है जी, 3 GB का ये प्रोसेस है। ये मेन मेमोरी में जब आया, अभी जो मेमोरी एलोकेशन की जा रही है वो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम कर रहे हैं। तो यहाँ से उसने सर्चिंग स्टार्ट की। पहली जो पार्टीशन है यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 को एलोकेट की जा चुकी है, ये वाली मेमोरी। नेक्स्ट ये वाला होल खाली है जो कि पहला होल है।
क्या ये एनफ है इसके लिए? बिल्कुल एनफ है, क्योंकि 3 GB प्रोसेस को हम यहाँ पर रखवा सकते हैं। अब जो प्रोसेस नंबर 4 है वो यहाँ पर इसको एलोकेट कर दिया जाएगा। ये अपनी 3 GB मेमोरी को कंज्यूम करेगा और 1 GB मेमोरी जो है वो इसकी जो है वो एम्प्टी स्लॉट या एम्प्टी होल बन जाएगा यहाँ पर। अब प्रोसेस नंबर 4 हमने क्या किया जी, यहाँ पर एलोकेट कर दिया। ये है फर्स्ट फिट। हमको हर दफ़ा बिल्कुल स्टार्ट से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। हमने देखना है कि पहला एम्प्टी होल कौन सा है, उस होल की जो मेमोरी है क्या उसमें वो प्रोसेस फिट आ सकता है, उसको वो मेमोरी एलोकेट की जा सकती है। अगर उसके लिए वो बिग एनफ है तो उसको हम वो मेमोरी एलोकेट कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। अगर ऐसा होता, समझने के लिए प्रोसेस नंबर 5 आता, फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 5 है, आप बोल सकते हो 5 GB का, तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते पहला हमें एम्प्टी होल कौन सा मिल रहा है जी, ये वाला मिल रहा है 1 GB वाला, तो 1 GB उसके लिए एनफ नहीं है। आगे मूव करना है जी, यहाँ पर प्रोसेस नंबर 2 है और ये खाली है, यहाँ पर हम प्रोसेस नंबर 5 को जो है वो मेमोरी एलोकेट कर देते। ये है सिंपल सा मेथड किसका, फर्स्ट फिट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम की, जो कि है नेक्स्ट फिट। इसको बोला जाता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट बिल्कुल सेम काम करता है फर्स्ट फिट की तरह, फर्स्ट फिट की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ को माइंड में रखना है, वो ये है कि हमें बिल्कुल स्टार्ट से सर्चिंग को स्टार्ट नहीं करना। हमको ये देखना है कि रिसेंटली कौन सा होल फिल हुआ था। हमेशा सर्चिंग उस रिसेंट होल जो कि फिल हुआ था वहाँ से स्टार्ट की जाएगी। ये उसका एक अपडेटेड वर्जन है फर्स्ट फिट का, या आप बोल सकते हो मॉडिफाइड वर्जन है। अब यहाँ पर हमने प्रोसेस नंबर 4 को मेमोरी एलोकेट की रिसेंटली। जैसे ही मेमोरी इसको एलोकेट की तो नेक्स्ट फिट में होगा कुछ यूं कि यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया जाएगा। इस एल्गोरिदम को हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट फिट को। नेक्स्ट फिट में जैसे किसी होल को कोई प्रोसेस एलोकेट किया जाएगा, कोई यहाँ बोल सकते हो किसी प्रोसेस को मेमोरी या होल एलोकेट किया जाएगा वहां पर, तो उसके साथ एक पॉइंटर लगाया जाएगा। ये पॉइंटर ये इंडिकेट करेगा कि रिसेंटली जो होल जिसको मेमोरी एलोकेट की गई है वो ये है, और अगली दफा जब दोबारा से प्रोसेस के लिए मेमोरी को ढूंढना है, होल को तलाश करना है, तब ये जो पॉइंटर है यहां से इसको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 5 आया, प्रोसेस नंबर 5 को चाहिए 5 GB मेमोरी। प्रोसेस नंबर 5 जब आएगा तो फर्स्ट फिट की तरह बिल्कुल स्टार्ट से सर्चिंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि कहां से होगी, यहां से, जहां से प्रोसेस नंबर 4 को हमने रिसेंटली मेमोरी एलोकेट की। प्रोसेस नंबर 4 को हमने रिसेंटली मेमोरी एलोकेट की तो 1 GB जो है यहां पर पड़ा हुआ था हमारे पास। क्या देखते हैं जी, यहां पर 1 GB में वो फिट होता है, प्रोसेस नंबर 5 नहीं होता, क्योंकि ये उसके लिए एनफ मेमोरी नहीं है, उसको चाहिए 5 GB। तो आगे मूव किया, इस पॉइंटर से उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं किया। आगे मूव किया, यहाँ पर प्रोसेस नंबर 2 को एलोकेटेड है और ये एक स्लॉट या होल हमारे पास खाली है। अब हमने देखना है वही काम जो हम फर्स्ट फिट में देख रहे थे कि क्या ये इसके लिए एनफ है, इसमें ये प्रोसेस पूरा आ सकता है, या ये जो मेमोरी है ये प्रोसेस के लिए फिट बैठ रही है, बिग एनफ है। बिल्कुल है, यहाँ पर जो है वो 5 GB एलोकेट कर दिया जाएगा प्रोसेस नंबर 5 को, और पीछे बच जाएगा कितना, 1 GB की स्लॉट यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये है क्या, ये है नेक्स्ट फिट। अब नेक्स्ट फिट को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट फिट यहाँ पर एलोकेट हुआ तो ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पर पॉइंट करेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिसेंट होल जो फिल हुआ है वो कौन सा है, वो ये वाला है। अगर अगली दफा कोई प्रोसेस आता है तो वो बिल्कुल स्टार्ट से सर्चिंग शुरू नहीं करेगा, बल्कि कहां से करेगा, वो इस पॉइंटर से स्टार्ट करेगा। इससे आगे उसने देखना है कि कौन से होल जो हैं वो खाली हैं जहां पर अगले प्रोसेस को एडजस्ट किया जा सकता है। ये मेथड है किसका, नेक्स्ट फिट का, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है, बिल्कुल काम करता है फर्स्ट फिट की तरह, लेकिन इसने जो सर्चिंग है वो स्टार्ट करनी है रिसेंट फिल्ड होल से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये अरेज कर देता हूँ और हम नेक्स्ट जो हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स हैं उनको समझते हैं। तो इसको यहाँ से हम अरेज कर देते हैं जी, यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसको भी अरेज कर देते हैं। प्रोसेस नंबर 4 को देखेंगे कि अगर इसी प्रोसेस नंबर 4 को हम बेस्ट फिट की मदद से यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करना चाहें तो हमने किस तरह से मेमोरी एलोकेट करनी है। ये हमारे पास 4 होल्स खाली,
ताकि हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा कि प्रोसेस नंबर 4 अगर फर्स्ट फिट से उसको मेमोरी एलोकेट की तब किस तरह से की गई, अगर उसको बेस्ट या उसको वर्स्ट फिट से हमने एलोकेट किया तो कहाँ पर उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब ये जो बेस्ट फिट है ये कहता है एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस आता है उसको मेमोरी चाहिए तो हमने उसको वहां पर एडजस्ट करना है जहां पर कम से कम जो मिनिमम स्पेस जो है वो बाकी बचे, यानी कि या तो वो पूरा का पूरा उसमें फिट हो जाए। अगर हमारे पास दो होल्स हैं, एक होल है 1 एक है होल 2, प्रोसेस नंबर 4 आता है, अगर होल 1 में उसको फिट किया जाता है तो बकाया मेमोरी बचती है 2 GB, अगर उसको होल 2 में फिट करते हैं तो बकाया बचती है 1 GB। तो हमने कहां पर लेकर जाना है, हमने वो जो 1 GB वाले में लेकर जाना है। इसके लिए होगा क्या, जितने भी होल्स हैं उन सभी को सर्च किया जाएगा, उन सभी को सर्च किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहां पर उस प्रोसेस को रखवाते हैं तो कम से कम मेमोरी हमारी बचती है, जो अगली हमारी स्लॉट बनेगी वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यहां पर प्रोसेस नंबर 4 को दोबारा से लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस नंबर 4 है ये है जी, फॉर एग्जांपल हम इसको एज्यूम करते हैं कितने का, 4 GB का। इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3 GB का भी हो फिर भी इसको एज्यूम कर लेते हैं, चलिए वही हम पुराने वाले ले लेते हैं। 3 GB के लिए आया, प्रोसेस नंबर 4 आया, यहां पर आया जी। अगर इसको यहां पर प्रोसेस नंबर 4 को रखा जाए तो कितनी बचती है जी, 1 GB बचती है जी, यहां पर लिख लेते हैं 1 GB। इसमें नेक्स्ट होल में, दूसरा होल हमें ये मिला, अगर यहां पर प्रोसेस नंबर 4 को रखा जाए तो कितनी मेमोरी बचती है, 3 GB बचती है। यहां पर रखा जाए तो हमारे पास कितनी बचती है, तो यहां पर हमारे पास बचती है फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 4 को 3 चाहिए तो पीछे हमारे पास 13 GB बचती है जी। इसी तरह से अगर हम यहां पर ले आए तो यहां पर 5 GB मेमोरी जो है वो बचेगी उसको रखने के बाद इस स्लॉट में। अब हमने चारों होल्स को चेक कर लिया, अब हमने देखना है कि कहां पर कम से कम मिनिमम हमारे पास जो मेमोरी है वो बच रही है। तो वो कहां पर बच रही है जी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 GB। तो प्रोसेस नंबर 4 को यहां पर एलोकेट कर दिया जाएगी मेमोरी और उसके बाद यहां पर कितनी बच गई जी, 1 GB मेमोरी बच गई। ये सिंपल सा मेथड है, ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर पहले नंबर पर जो इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके अंदर सर्चिंग बहुत ज्यादा है। सभी जो स्लॉट्स हैं, जो होल्स हैं वहां पर सर्चिंग करना पड़ी। सर्चिंग करने के बाद जहां पर मिनिमम हमारे पास बच रही थी मेमोरी, जहां पर मिनिमम स्पेस हमारी बच रही थी वहां पर हमने जो है इसको रखवाया। पहले नंबर पर ये स्लो है, सर्चिंग फास्ट है, और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम फर्दर कवर करते हैं जब हम सभी को कंपेयर करेंगे। बात करते हैं जी वर्स्ट फिट की, एलोकेट द लार्जेस्ट होल। वो कहता है आप ऐसा करो कि लार्जेस्ट होल को एलोकेट कर दो, यानी कि जब हम प्रोसेस को रखवाएं किसी होल में तो जो बकाया मेमोरी बचेगी वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच रही है उसको प्रोसेस उस जगह पर उस होल में प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर दी जाए। प्रोसेस नंबर 4 को फिर लेकर आते हैं। प्रोसेस नंबर 4 जब यहां पर एलोकेट किया जाए कितनी मेमोरी बचती है जी, 1 GB, ठीक हो गया। प्रोसेस नंबर 4 अगर यहां पर आए तो कितनी मेमोरी बचेगी, 2 GB। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 अगर यहां पर आए तो यहां पर हमारे पास यहां पर 3 बचेगी क्योंकि 3 GB का प्रोसेस नंबर 4 है। यहां पर आए तो बचती है कितनी, 13 GB। यहां पर प्रोसेस नंबर 4 आए तो यहां पर बचेगा कितना जी, हमारे पास 5 GB, ठीक है जी। ये तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, वो है 13। प्रोसेस नंबर 4 को अगर रस्ट फिट एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे तो उसको हम यहां पर एलोकेट करेंगे मेमोरी। प्रोसेस नंबर 4 यहां पर आएगा, प्रोसेस नंबर 4 जब यहां पर आया इसको 3 GB मेमोरी मिल गई, ये यहां पर एलोकेट कर दिया गया इसको, यहां पर ये स्पेस, और बाकी हमारे पास कितना बच गया, 13 बच गए, 13 GB। हमें वहां पर प्रोसेस को रखवाना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्पेस बच रही हो, जो अगला होल बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मेमोरी वहां पर हो। तो ये है मेथड किसका, रस्ट फिट का। अब इन चारों को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर अगर हम करें तो जो फर्स्ट फिट है उसमें सिंपल हमें पहले नंबर पर जो भी होल मिलता है वहां पर हम रखवा देते हैं। तो ये किसी हद तक फास्ट है, इसमें ज्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ रही। जबकि अगर हम बात करें नेक्स्ट फिट की तो ये उससे भी फास्ट है,
ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, इसको मोस्टली अलग गिना भी नहीं जाता, ये फर्स्ट फिट की ही आप बोल सकते हो कि एक फर्दर उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। अगर हम बेस्ट फिट को देखें और रस्ट फिट को देखें तो यहाँ पर सर्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जितने भी होल्स हैं उन सभी होल्स को पहले सर्च किया जाएगा, बेस्ट फिट के मुताबिक वहां पर रखवाया जाएगा प्रोसेस को जहां पर कम से कम मेमोरी बच रही हो, और रस्ट फिट के मुताबिक वहां पर रखवाया जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच रही हो। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आप बोल सकते हो ऑपोजिट है, काम वही कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट मेमोरी जो हम बचा रहे हैं। एक में मिनिमम मेमोरी बचनी चाहिए, एक में मैक्सिमम मेमोरी बचनी चाहिए। इसमें ये जो है ये दोनों स्लो है, सर्चिंग ज्यादा है। अगर हम बात करें बेस्ट फिट की तो बेस्ट फिट में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा यहाँ पर फेस करना हमें पड़ सकता है। वो प्रॉब्लम कौन सा फेस करना पड़ सकता है? ये जो बेस्ट फिट का केस है, बेस्ट फिट का केस ये बोलता है कि आपने प्रोसेसेस को वहां पर रखना है जहां पर कम से कम मेमोरी बच रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर रखवाया, यहां पर कितनी बच गई? 1 GB। एक प्रोसेस हमने यहां पर रखवा दिया, प्रोसेस नंबर 4, इसको अज्यूम कर रहे हैं जी एक और एग्जाम्पल को। इसी तरह से हमने यहां पर रखवाया प्रोसेस नंबर 5 को, प्रोसेस नंबर 5 है फॉर एग्जांपल कितना, ये है 5 GB का, तो प्रोसेस नंबर 5 जो है वो यहां पर आ गया। इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो प्रोसेस नंबर 5 है वो आ गया यहां पर, और उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम कर ली? 5 GB, और 1 GB यहां पर हमारे पास बच गया। 1 GB यहां पर बच गया, तो 1 GB यहां पर बचा हुआ है, 1 GB यहाँ पर बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 6 आया जिसने मेमोरी कंज्यूम की फॉर एग्जाम्पल 15 GB, तो जो प्रोसेस नंबर 6 है, सॉरी ये यहाँ पर आ गया जी, इसको मेमोरी इसने कितनी ले ली? 15 GB मेमोरी ले ली, और 1 GB यहाँ पर बच गया। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये सारे का सारा कौन सा लगा रहे हैं जी? बेस्ट फिट लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आ गया जी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 7 GB आ गया है, प्रोसेस नंबर 7, प्रोसेस नंबर 7 आ गया जी। अब 1 GB यहाँ पर बच चुका है, 1 GB यहाँ पर, और इसी तरह से 1 GB यहाँ पर बच गया, और 1 GB यहाँ पर बच गया। यहाँ पर पहले नंबर पर जो प्रॉब्लम हमारा फेस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो स्लॉट्स हैं ये इतनी छोटी छोटी बन चुकी हैं, इतनी छोटी छोटी बन चुकी हैं कि कोई भी, ये हमारी वेस्ट जा रही है, कोई भी प्रोसेस इसमें फिट ही नहीं आ पा रहा, कोई एक प्रोसेस भी यहां पर फिट ही नहीं आ पा रहा। प्रोसेसेस हैं बड़े बड़े, प्रोसेस नंबर 7, 8, 9, 10, इनको चाहिए 2-2 GB, 3-3 GB, 4-4 GB। और एक बात माइंड में रखिए, मैं यहाँ पर समझाने के लिए GB यूज कर रहा हूँ, ये कहीं पर जो है वो KBs में भी हो सकता है, ये MBs में भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम हमारा बेसिक जो अल्टीमेट पर्पस है वो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतने बड़े बड़े प्रोसेसेस कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए हमने एक, आप बोल सकते हो, यूनिट मैंने यहाँ पर GB को लिया हुआ है। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ बेस्ट फिट का पहला प्रॉब्लम कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 GB हमारा वेस्ट हो रहा है। वेस्ट किस तरह से हो रहा है कि कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जो 1-1 GB का हो, इस वजह से वेस्ट हो रहा है। जब हमने मिनिमम स्पेसिस को बचाने की कोशिश की तो हमारे पास इतनी मिनिमम स्पेसिस बच गई कि प्रोसेसेस बड़े हो गए, वो स्पेस कम हो गई और हमारी 4 GB की मेमोरी जो है वो वेस्ट हो गई। अब एक और प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं बेस्ट फिट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रोसेस नंबर 8, और प्रोसेस नंबर 8 को चाहिए कितना? 4 GB स्पेस चाहिए। प्रोसेस नंबर 8 एग्जीक्यूट होना चाहता है, वो आ गया जी रैम। अब यहां पर अगर हम देखें तो 1 GB यहां पर पड़ा हुआ है, 1 GB यहां पर पड़ा हुआ है, एक यहां और एक यहां। हमारे पास 4 GB मेमोरी तो है, लेकिन हम प्रोसेस नंबर 8 को यहां पर रखवा ही नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वो ये बोलता है कि आपने प्रोसेस को डिवाइड नहीं करना, उसमें स्पैनिंग नहीं करनी, उसके पार्ट्स नहीं बनाने, प्रोसेस को एक ही जगह पर रखवाना है, एक ही जगह पर उसको मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो हम यहाँ पर एक ही जगह पर एलोकेट नहीं कर पा रहे। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास कलेक्टिवली एनफ मेमोरी तो है लेकिन हम प्रोसेस को वो एलोकेट नहीं कर पाते, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम भी हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, किसमें? बेस्ट फिट में। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ, अगर आप कंपैरिजन करते जाओगे तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सामने आएंगे। तो किसी हद तक ये जो रस्ट फिट है
इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हमारे पास बचती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस उसमें एडजस्ट हम करवा सकते हैं। तो ये सारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि ये चारों एल्गोरिदम्स किस तरह से काम करते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक आप बोल सकते हो केस स्टडी होती है, जिसमें बताया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ प्रोसेसेस हैं, इनको रस्ट फिट से या इससे हम करें तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है। तो वो अकॉर्डिंग द सिनेरियो होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बेस्ट फिट है ये सबसे अच्छा है, या जो रस्ट फिट है ये सबसे अच्छा है, या फर्स्ट फिट। लेकिन अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक ये फर्स्ट फिट जो है ये एक अच्छी आप बोल सकते हो मेथड है, ये अच्छी पॉलिसी है। नेक्स्ट फिट को वो भी इसको आप फर्स्ट फिट ही बोलो, क्योंकि ये उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। इन दोनों से ये जो है थोड़ा सा फास्ट भी है और किसी हद तक बेहतर है। आज की ये जो हमने इन एग्जाम्पल में हमने देखा, हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हों बड़े छोटे, उनके साइज़ में फ़र्क हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेस्ट फिट है वो अच्छा हो या कहीं ना कहीं पर रस्ट फिट अच्छा हो। तो बेसिकली हमारा काम था कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।